हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू -2, -4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P -2, -4, ठीक है। और हमें इसी लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लेट, ये पॉइंट का हमें कोई नेम गिवन नहीं है, ठीक है। -2, -4, तो हम इसको ले लेते हैं कि P -2, -4 लाइज ऑन अ लाइन, लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट, या सिर्फ लाइन लिख लें बस, लाइज ऑन अ लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक कंडीशन गिवन है कि एक लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रही है P से -2, -4 से, और हमें इसके कंडीशन गिवन है। वो कंडीशन हमें गिवन है एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। आपने एक बात याद रखनी है कि हम x इंटरसेप्ट को a से रिप्रेजेंट करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो हमें गिवन कंडीशन है, वो गिवन कंडीशन हमें यहां पर है कि सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, यानी कि दोनों इंटरसेप्ट्स का सम, यानी कि जमा, यानी कि एक x इंटरसेप्ट a से रिप्रेजेंट करते हैं, सम यानी कि प्लस y इंटरसेप्ट यानी कि b, ठीक है। और वो किसके इक्वल है? 3 के। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन a का। अच्छा, अब जब भी हमारे पास इंटरसेप्ट की बात होगी और हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, टू इंटरसेप्ट की बात होगी, तो हम क्या करेंगे कि बाय यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म, बाय यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन b का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करते हैं, जो हमें गिवन कंडीशन है इसको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन a, यहां से हम a की या b की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, हम a की निकाल लेते हैं। तो a हो जाएगा इक्वल टू 3 माइनस b, ठीक है। इसको मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, एक मिनट। a प्लस बी इक्वल टू 3, और यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 3 माइनस बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन a हो गई, ये इक्वेशन b हो गई, और इसको फिर हम c कर लेते हैं, ये हो गई इक्वेशन c। अब इसकी यहां पे हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखें, अप्लाई कंडीशन, जो हमें गिवन कंडीशन है अब हम उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई कंडीशन, जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए ये x ओवर a, और a किसके इक्वल है? देखें 3 माइनस बी के, यहां हम लिख लेंगे 3 माइनस बी प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। अब 3 माइनस बी और b का हम लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा 3 माइनस बी इंटू बी। 3 माइनस बी में क्या मल्टीप्लाई करें? अच्छा, ये देखें, 3 माइनस बी से 3 माइनस बी कैंसिल, क्या बच रहा है? b। इस b को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा bx प्लस b से ये b कैंसिल, ठीक है। क्या बच रहा है? 3 माइनस बी, तो ये 3 माइनस बी जो है y से मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, 3 माइनस बी और b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि bx प्लस 3 माइनस बी वाई इक्वल टू 3 माइनस बी इंटू बी, यानी कि इसको हम यू भी लिख सकते हैं, पहले b लिख लें फिर बाद में 3 माइनस बी लिख लें, एक ही बात है, ठीक है।
अच्छा जी, अब क्या होगा ये देखें, ये हो जाएगा बी एक्स। अब ये हो जाएगा 3y, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो 3 की साइन प्लस है, बाहर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और y की साइन भी प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस का 3y। इसी तरह से अब ये माइनस b जो है y से मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस, और y की साइन प्लस है तो माइनस प्लस माइनस by इक्वल टू b को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3b, और फिर हम प्लस b को माइनस b से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। अच्छा जी, वैसे यहाँ पे भी मेरे ख्याल से हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत जो है वो नहीं थी, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, तो मैं इसको जो है मल्टीप्लाई नहीं करवाता हूँ, इसको मैं भी एज इट इज लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है। तो 3 माइनस बी वाई, और इक्वेशन x और y में होती है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमें इसको इक्वेशन बनाना, तो ये हो जाएगी बी एक्स प्लस 3 माइनस बी वाई प्लस 3b है, इधर आके माइनस का 3b माइनस बी स्क्वायर है, इधर आके लेफ्ट साइड में प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए अब ये इक्वेशन बन गई है, x और x का कोफिशिएंट b हो गया, y का कोफिशिएंट 3 माइनस बी हो गया, और ये माइनस 3b प्लस बी स्क्वायर ये एक कांस्टेंट है वापस, ठीक है। तो ये हो जाएगी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहां हम लिखते हैं कि अब यहाँ ये जो है ना बस लाइन की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसको यहां पर के सिंस पॉइंट P -2, -4 passes through इक्वेशन 1। लाइन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, पासेस थ्रू अ लाइन, और इस लाइन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, तो पासेस थ्रू इक्वेशन 1, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। बेसिकली हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो b है ये अननोन है, ठीक है। तो हमें ये पहले b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब चूंकि ये जो इक्वेशन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, p -2, -4 से, इट मींस के इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करने चाहिए बस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए b है, x क्या है यहाँ पे, देखिए पॉइंट का x -2, यहाँ हम रख देंगे -2, फिर क्या है बस प्लस 3 माइनस बी, इसलिए मैंने ना ये y जो मैंने मल्टीप्लाई करा था इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है। इसलिए मैंने वापसी 3 माइनस बी इंटू वाई ही लिख लिया, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी थी। अच्छा प्लस 3 माइनस बी वाई, वाई देखिए पॉइंट का क्या है -4, वाई की जगह हम रख देंगे -4, यानी कि हमने पॉइंट पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। फिर क्या है -3b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस -2b। अच्छा आप देखें -4 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 से, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्लस को इधर ही रहने देता हूं, तो इसकी साइन प्लस है और इसकी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12, और -4 ही मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, b से भी, या इसको यूं कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, और फिर -b भी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -4 से, एक ही बात है। तो अच्छा अब देखें, अगर यूं समझ लें कि -b मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से, तो पहले दोनों की साइन चेक करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों की साइन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4b, यह आ जाएगा माइनस का 3b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हम देखते हैं फर्दर। अब देखें ये है माइनस का 2b, हमने लिख दिया माइनस का 2b प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 12, ये हो गया 12, देन प्लस 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 4b, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। अगर बाहर साइन प्लस हो तो फिर अंदर की साइन कोई चेंज नहीं होती, ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाता है सेम साइन के साथ। फिर ये है -3b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अच्छा, अब यहाँ पे ना हमें बी की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो देखिए ये बी स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इक्वेशन को अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले बड़ी पावर रखते हैं, तो बी की पावर 2 हम पहले रखेंगे प्लस बी, और उसको पॉजिटिव भी रखेंगे, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए आप ये है माइनस का 2b और माइनस का 3b, माइनस का 2b और माइनस का 3b हो जाएगा माइनस का 5b, ठीक है। फिर बचा ये प्लस का 4b, तो माइनस का 5b में प्लस का 4b हो जाएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, b साइन बड़े नंबर का, यानी कि 5 का साइन माइनस है, तो माइनस का b, ये हो जाएगा माइनस का b। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट नंबर, ठीक है, ये बी स्क्वायर भी हो गया, तीनों बी भी हो गए, एडिशन हो गई, और ये है माइनस का 12 कांस्टेंट नंबर, ये इक्वल टू 0। अब देखिए ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, यानी कि बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेते हैं, इस बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, इसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 12 सा 12 हो जाता है, ठीक है। 2 से एलसीएम लेना शुरू करते हैं, 2 6 सा 12, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, -1 नहीं आएगा। आगे चलते हैं, 2 3 सा 6, तो ये हो जाएगा 2 2 सा 4, 4 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा प्लस का 1, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1, तो फिर क्या करें, एक काम करें, सबकी साइन चेंज कर दें, यानी कि प्लस का 4 है माइनस का 4, माइनस का 3 है प्लस का 3, और प्लस का 1 है तो माइनस का 1, ठीक है। सबकी साइन आप चेंज कर दें सिंपली, इजी सा मेथड है ये। अच्छा जी, अब इसके बाद जब भी हम फैक्टर बनाते हैं ना, तो पहले बड़ा नंबर रखते हैं, तो +3 बनाए, तो ये हो जाएगा +3 पहले रखेंगे, फिर -4 इक्वल टू -1, तो इस फैक्टर को हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3b, ये मिडिल टर्म में ब्रेक कर रहा हूं, प्लस का 3b, देन -4b -12 इक्वल टू 0। पेयर बना लें, शुरू की 2 टर्म का, लास्ट की 2 टर्म्स का, दोनों में b कॉमन है और छोटी पावर को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो b की पावर छोटी यहाँ पे कौन सी, b की पावर 1, इसको हमने कॉमन ले लिया, b की पावर 1। अब b स्क्वायर में से एक b गया, एक b बच गया, प्लस 3, और b हमने बाहर कॉमन ले लिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है, एक तो माइनस की साइन, हम इसको कॉमन ले लेंगे, 4 और 12 4 की टेबल में आते हैं, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, b माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट सेम आ गया, b + 3 b + 3, इट मींस कि हमने फैक्टर जो है बिल्कुल सही बनाए हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देख इन दोनों टर्म में ना ये b + 3 कॉमन है, तो ये b + 3 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से हमने b + 3 कॉमन ले लिया फर्स्ट टर्म में से, तो क्या बचा b, फिर क्या है, सेकंड टर्म में से b + 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा -4 इक्वल टू 0। अब ईदर b + 3 जो है वो इक्वल है किसके, 0 के, b - 4 इक्वल है किसके, 0 के, b की वैल्यू निकाल लें, b इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू -4, इधर आके +4, यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास b की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 2 वैल्यूज आ गई है b की, ठीक है। एक b की वैल्यू आ गई है -3, और एक b की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है, ठीक है। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, ठीक है, ताकि हम इसको इक्वेशन नंबर सी यानी कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट करते हैं। तो अब हमें चाहिए होगी a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन b में हमने a की वैल्यू निकाली थी कि a = 3 - b, अगर अब मैं b की वैल्यू -3, पहले मैं -3 पुट कर दूंगा, अगर मैं b की वैल्यू -3 इक्वेशन b में पुट कर दूं तो a की आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुट b = -3, पुट b = -3 इन, कहां पुट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर b में।
तो ये जाएगा a है, ठीक है, इक्वल टू क्या है 3 माइनस बी, 3 माइनस और फिर b का भी -3, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3, a इक्वल टू 3 प्लस 3 6 होता है। तो जब हमने b की वैल्यू जो है -3 रखी थी तो a की वैल्यू आ गई है 6, ठीक है। अब हम b की वैल्यू 4 पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन नंबर b में, पुट b इक्वल टू 4, पुट b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर b, ठीक है। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस बी, 3 माइनस बी, ये हो जाएगा a, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर की, 4 की साइन माइनस है, ठीक है, a इक्वल टू -1। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है -1, ठीक है। अब हमारे पास a और b दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि इक्वेशन c में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट a इक्वल टू 6, ठीक है, पहले हम याली पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू -3 इन इक्वेशन c। तो ये हो जाएगा x ओवर a इक्वल है 6 के, प्लस y ओवर b b बराबर है -3 के, इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम यूं लिख सकते हैं कि x ओवर 6, ये माइनस प्लस माइनस y ओवर 3 इक्वल टू 1। 3 और 6 का एलसीएम लें, अगर हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आ जाएगा, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 6 और फिर 2 1 2 3 2 6। जब हमने दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए, 6 1 का, तो फिर हम x को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x 1 का x हो जाएगा। 3 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाए, 3 2 का, फिर हम y को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो ये माइनस की साइन, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू 1, 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 6 1 6 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन बना लेता हूं, x माइनस 2y प्लस 6 है, इधर आ गया -6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास लाइन की एक इक्वेशन आ गई, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट a इज इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 4, यहाँ हम 4 इन इक्वेशन c। सेम वही मेथड, तो a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -1 और b की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, माइनस ए प्लस है तो माइनस प्लस, ये तो माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 ही है, प्लस y ओवर 4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए 1 4 का, x को भी हम 4 से करेंगे तो ये जाएगा, माइनस का साइन तो है ऑलरेडी, और 4 को x से करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, फिर प्लस की साइन है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए 4 1 सा, इस तरह से हम y को भी 1 से करेंगे तो y 1 का y इक्वल टू 1। अब क्या है कि 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस y इक्वल टू 4 1 का 4, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। अब अच्छा, अब हमें इक्वेशन बनानी है, x को हम पॉजिटिव रखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, -4x है ना, इसको इक्वल के राइट साइड पे ले जाएं, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस y इसको भी इक्वल के राइट साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा, और राइट साइड पे ऑलरेडी +4 पड़ा हुआ है, +4, या लेफ्ट साइड पे 0 बचा, ऐसे लिख लेते हैं। तो 4x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इसकी दूसरी इक्वेशन आ गई है, 4x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, और ये इसका आंसर है।